देखिए, पहली तो बात यह है कि हम लोगों के द्वारा 25 तारीख को नामांकन फाइल किया गया था लोकसभा 40 फरुखाबाद से, जिसमें किसानों और क्षत्रियों के सम्मान में चुनाव लड़ने के लिए हम लोग आए थे। क्योंकि आए दिन सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो है हमारे समाज की पगड़ी उतारी जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, महिलाओं के लिए भी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। और फरुखाबाद जनपद में जब भी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं कभी भी, तो उन्हें किसानों से मुलाकात नहीं करने दी जाती है और उन्हें पाकिस्तानियों के तरीके से देखा जाता है। तो इस सब चीज़ों को लेकर जो है किसानों की लड़ाई, क्षत्रियों के सम्मान की लड़ाई, युवाओं के सम्मान की लड़ाई को लेकर तो पर्चा फाइल किया गया था और बड़ा ही जोर शोर था और सभी जनपद के लोग चाहते थे कि निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा जाए। किंतु प्रशासन के दबाव में कल जो अधिकारी हैं उन्होंने पर्चा खारिज कर दिया है, नामांकन रद्द कर दिया है, जिसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो क्या पर्चा रद्द होने से पहले सूचित नहीं किया गया? पर्चा रद्द होने से पहले सूचित नहीं किया गया। जब पर्चा दाखिल किया गया था तो उसको पूरी तरीके से चेक कर लिया गया था और वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए थे उन्होंने कहा था पूरी तरीके से पर्चा ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। और पर्चे में वाकई में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि 10 प्रस्तावक चाहिए होते थे तो 10 के 10 प्रस्तावक थे और कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई थी, सब स्पष्ट थी। उसके बाद में भी पर्चा कैंसिल कर दिया गया है। इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर दबाव है और दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, सत्तारूढ़ी पार्टियों के कहने पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पर्चा खारिज कराया गया है। और उससे साफ तौर पर डर दिख रहा है। भाजपा डरी हुई है फरुखाबाद में। जो वर्तमान सांसद हैं मुकेश राजपूत, उनको डर सता गया है और उन्होंने साठ-गांठ करके पर्चे को कैंसिल कराया है, क्योंकि निर्दलीय तौर पर हम चुनाव लड़ रहे थे और उसमें सबसे बड़ा नुकसान भाजपा का था और पूरी तरीके से मुकेश राजपूत चुनाव हार रहे थे और उनके डर की वजह से उन्होंने अपना डर साबित भी कर दिया, पर्चा कैंसिल कर दिया। प्रशासन की तरफ से ये नहीं बताया गया पर्चे क्या करना, कुछ नहीं बताया गया, ना ही कोई लिखित में दिया गया। इसीलिए हम लोग आहत हैं और ये लग रहा है कि अब लोकतंत्र खतरे में है और कोई भी लोकतंत्र का जो तरीका है वो नहीं अपनाया जा रहा है। लोकतंत्र के विपक्ष में जाकर अधिकारी काम कर रहे हैं। इसलिए अब ये फैसला लिया गया है कि हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वहाँ पर हम लोग रिट दायर करेंगे और जिसमें यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं, उनको वहाँ जवाब देना पड़ेगा और उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, इसलिए हाईकोर्ट में उनके खिलाफ जो है याचिका डालकर वहाँ पर उन्हें जवाब दिया। एक मुस्लिम नेता का बयान वायरल हो रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय चोर हैं। देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय चोर हैं, अगर जिस तरीके की किसी ने बात की तो सबसे बड़ा चोर तो वही होगा जो जैसा होता है उसको वैसा ही लोग दिखते हैं। क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने सदैव देश के लिए एक अहम भूमिका निभाई है, देश का इतिहास बचाने का काम किया है, सम्मान बचाने का काम किया। अगर इस तरीके की किसी ने टिप्पणी की तो अशोभनीय है, निंदनीय है, उसे अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। उसका जो डीएनए है वो गंदा होगा और डीएनए में चोरी भरी होगी, इसीलिए वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग तक कहा है कि हमें ब्राह्मण क्षत्रियों का वोट सही बात कह रहे हैं तो ये होगी कि ब्राह्मण क्षत्रियों से ही कन्वर्टेड होकर के वो बना होगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके का कहा है। और जहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण वोट नहीं देगा वो निश्चित सीट हारेगी, चाहे फिर वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी सीट से। लोकसभा चुनाव में आपका पर्चा निरस्त हो गया है, अब आगे इस चुनाव में यहाँ लोकसभा की सीट पर क्या चल रहेगा? देखिए, उन्होंने पर्चा इसलिए कैंसिल कराया था कि वो चुनाव जीत पाए। उन्हें डर था कि वोट कट रहा है, युवा पहाड़ी का आदमी हमारे साथ है, लेकिन ये भी फार्मूला उनका फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा जनपद जान चुका है कि वे पर्चा कैंसिल किसने कराया और क्यों कराया। इसलिए उनको जवाब देने के लिए सभी लोग तैयार हैं और उनकी ये कोशिश नाकाम साबित होगी। हम सभी लोग निर्णय करके और सारे किसान संगठन और क्षत्रिय संगठन एकता करके जो इन्हें चुनाव हरा रहा होगा उसका समर्थन करेंगे। फरुखाबाद से भाजपा को चुनाव हरा के भेजेंगे, ये बात है।